चले चौपायों जैसी चाल, रोग से पीड़ित और बेहाल, बंधाए कौन उन्हें अब धीर, नैन से टप 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 के नीर, सहारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। मिटे कुरूति हृदय हृदय में, परिवर्तन की पवन चले, हो उत्साह उमंग हर दिल में, मानवता के फूल खिले। अपनी नारायण सेवा, ये राम के दीवाने हो गए महाराज, चाकरी धारण कर ली, मेवाड़ की महारानी रेदास जी की भगत बन गई, शिष्या बन गई। और रेदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में गंगा माता प्रकट हो गई। ऐसे ही हम उन क्षणों के गवाह बन गए। राम राज की कृपा, दया है, दान है, दम है, और वो कहते हैं संतोष रूपी धन है। राम राज में कहते हैं कोई वस्तु का मोल नहीं लगता। अच्छा हो जाए ले आओ कंदार बेटे, आपके अपने नारायण साहब है, कोई दाम नहीं लगता महाराज। ये रेलगाड़ी स्टेशन पे उतरे हैं, उतरते ही इनको किसी को गोद में उठा लिया, हमारे केसर सिंह जी साधक ने एम्बुलेंस में विराजमान करा दिया। अरे हमारे टेम्पो का पैसा भी नहीं लगा। किस बात का पैसा लगे, ये पैसा, ये जो दान है किसके लिए करे, सदा सत्संग व्यस्ते कर्म योग अपनाना है, यही तो बात है, यही पूजन है, यही भजन है। मैंने 6-7 साल की उम्र में पढ़ा था महिम जी के भजन अर्थात सेवा। एक जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा था पूरा लेख कल्याण में, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण पत्रिका में छपा था। भजन अर्थात सेवा, सेवायाम धातु से भजन करा है। गलती अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आओ भजन कर ले। जब हम बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, बार बार इन शब्दों के अर्थ को भावों में ले लें, करबों खरबों कोशिकाओं में ले लें, मांसपेशियों में ले लें। उतक बने, उतक से अंग बने, अंग से अवयव बना, और ये पाचन तंत्र का एक सिस्टम बन गया जिसको कहते हैं पक्वाशय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीना जी स्टोमक। यूं हो कोई फर्क नहीं पड़े, पर आपने जिसानी मुंह में ग्रास ली दो, दोनों तरफ की ग्रंथियां, लार नाम का रसायन उस ग्लास में मिलके उस ग्लास को पतला कर दिया, द्रव कर दिया। हमारे देह देवालय के द्वारपाल 32 दांतों ने उस कोर को किसी ने काटा है, किसी ने चबाया है, किसी ने घिसा है। तभी तो आंतें कहते हैं कि हमारा दांत नहीं है भाई, ये आंत कहती है हमारा में दांत नहीं है। आप दांत रूपी 32 दांतों से अच्छी तरह से चबाइए, और फिर स्टोमक में आते ही भोजन, जैसे आपने वॉशिंग मशीन में देखे हुए ना, वॉशिंग मशीन बटन दबाता ही कपड़ा यूं घुमाए, वैसे ही भोजन इसमें यूं घूमता है। हाँ, फिर लिवर 450 रसायन मिलाता है। यही राम राज की कल्पना है। हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध शाकाहारी भोजन। कर्म हमारे सेवा के हो, करे पुण्य संचय हो, काम करे श्री राम के, मुख से बोले जय। बाबूजी, मैं तो इसलिए हाजिर होता हूँ, आप तो उत्तरकांड सब पढ़े हुए हो महाराज। आपने तो रामचरितमानस के 9वां पारायण किए, मास पारायण किए, अखंड रामायण का भी पाठ किया। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ
कि राम राज में वृद्धों का बहुत सम्मान होता था। ये सीनियर सिटीजन है, ये मेरे दादाजी साहब हैं, ये मेरे पूज्य नाना जी हैं, मैं ताऊजी आपको धोख देता हूँ, आपके मनपसंद भोजन बना के लाया हूँ, आपके चश्मा मैंने देखा चश्मा टूट गया था, मैं नया चश्मा लाया हूँ, लाला खोजो मत जाजो। अरे महाराज मानो तो टाइम ही कोनी, दादाजी 5 बार क्यों, मैं तो भूल ही गया। क्यों भाई, आपरी पत्नी रे सूट आई गयो जो याद रही गयो, आपरे बेटा रे कपड़ा आई गयो जो याद रही गया, आपरे बेटी रे फराक याद रहेगी, और दादाजी रो चश्मा भूल ही गया। और छठे दिन दादाजी बाथरूम में गया, चश्मो नी थो, दिखनी पड़ियो, फिसल गया, राम नाम सत्य गया। अबे टेलीफोन खड़खड़ा हो जाई रे, अरे भाई जी ने बती भूल जो, अरे चाचा जी ने फोन कर जो, अरे माना पिताजी नहीं रहे। आप धिक्कार, आपने अपने जीवन काल में आपके माता पिता बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, उनका भोजन का ध्यान नहीं रखा, उनको औषधि का ध्यान नहीं रखा, उनका टूटा चश्मा भी आप नया नहीं ला पाए। अब किस मुंह से आप कहते हो ब्याह जी का ध्यान रखना? आप ना ना ना, मन को सुधारना होगा। मेले मन से राम नहीं मिलते, मेले मन से राम नहीं मिलते, न छल से मिलते, न छद्म से मिलते, न आडंबर से मिलते हैं। धर्म आडंबर का विषय नहीं है, धर्म अनुभूति का विषय है। आपके अनुभूति में आज इस क्षण संकल्प कर लीजिए, अब तक हमने गलती की है, अब तक हमारे पिताजी के मन को दुखाया है, आज से इस क्षण से जीवन के किसी भी क्षण में पिताजी के मन को दुखाएंगे नहीं। तब तो आप कहेंगे पिताजी आकाश से बड़े हैं, महाभारत में आपने पढ़ा होगा, अध्यात्म पढ़ा होगा, सफल हो जाए। मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं अच्छी हो गई हूँ। नारायण संस्था सेवा को भलाओ, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया। मैं उदयपुर गया, नारायण संस्थान पहुंचा। जब वहाँ से उन्होंने कहा चिंता मत करो, उन्होंने धीरज धराया, तो वहाँ से उन्होंने पैसा भेजा, जयपुर में इनका ऑपरेशन कराया। अब जब से ऑपरेशन हुआ है, मेरी लड़की खुश है, मेरा परिवार सुखी है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था कि किराए भाड़े तक के पैसे नहीं थे मुझ पर। अगर नारायण संस्थान नहीं होती तो शायद मेरी लड़की आज हमारे बीच नहीं होती। वो दिन याद आते हैं कि दूसरे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं, और ये मेरी बच्ची एक निराश बैठी हुई है। कभी कभी खबर आती है कि तुम्हारी लड़की सड़क पर पड़ी है, बेहोश पड़ी है, उल्टी कर रही है। इसलिए मैं कभी कभी इसे उठा के ले आया करता था। इसीलिए इसकी पढ़ाई भी बंद है, ये पढ़ नहीं सकती। कि बच्ची ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो ऐसा डर लगता है कि इसकी जान न चली जाए, लेकिन मजबूरी इतनी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बहुत आंसू आते थे ऐसे देख के, नहीं कि परमात्मा ने लड़की दी है फिर भी ऐसी दी है। कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, 4 बच्चे, किराए पर रहता हूँ। अब मैं खाने की पूर्ति नहीं कर पाता तो इसका इलाज कैसे कराऊँ? मेरी बच्ची का जीवन बचा दिया, पढ़ने भी जाती है, अब काम भी कर लेती है। अभी अच्छा ही है गई है, तब हमें भी अच्छा लग रहा है, सही है गई है। नारायण सेवा संस्थान को धन्यवाद। मैं हमेशा कहती हूँ मैंने अपना कर्तव्य कर लिया तो संतोष हमें खुद को मिला। कर्तव्य करने से संतुष्टि खुद के लिए करता है। कोई दूसरे की सेवा करना, सेवा करी, अरे सेवा क्या करी, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया तो ही बड़ी बात है। हमने कौन सा एहसान किया, कर्तव्य किया कि हमारा फर्ज है। फर्ज नहीं करें तो हम ही फेल होंगे, हमारे भी वापस दर पीढ़ी आता है, तो फर्ज पूरा नहीं किया तो फर्ज वापस लौटाना पड़ता है। अच्छी सहेलियाँ वक्त पे काम आए और बात को माने। हमारा सत्संग चलता है सहेलियों के साथ भी। भाई कई जने दुखी सुखी होते हैं कि हमारे घर में आज ऐसा हो गया कि हमारे माताजी से नहीं बनती है, उनसे नहीं बनती है, हमारे पति से भी झगड़ा हो गया। तो हम यही बात कहते हैं कि सहनशीलता रखो। जी जी जी, उलट के जवाब मत दो, उस टाइम ढील छोड़ दो। जिस टाइम ढील छोड़ अच्छा
कहते हैं ना, कोई अच्छा। गुस्से में है तो उस टाइम जवाब नहीं देना चाहिए, ढील छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ढील छोड़ देना चाहिए। ढील से क्या होता है, खींचा तानी में ही वापस झगड़ा होता है। हाँ, खींचा तानी में झगड़े हो जाता है। और जब है ना वहाँ से ढील छोड़ दी, भाई अपन ने कुछ सुना ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, तो झगड़ा भी नहीं होगा। मेरा नाम मंजू सैनी है, मैं दौसा ज़िले में रहती हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही थी, माना कि बचपन से ही थी। तो पापा वगैरह ने काफ़ी जगह दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि हम गारंटी नहीं लेंगे, ऑपरेशन तो कर देंगे। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम ऑपरेशन करवाए, मतलब इतना खर्चा उठा पाए। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई। मैं स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि मुझे थोड़ी गिल्टी फील होती थी। सब बच्चे आराम से चलते थे, दौड़ते थे, काफ़ी ऐसे दुख होता था, रोने वोने लग जाती थी बस। फिर टीवी पे मेरे को नारायण सेवा संस्था के बारे में पता चला। फिर नारायण सेवा संस्था में तो सब कुछ फ्री था। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला भी था कि ठीक हो जाएगा। वो मशीन मेरे जांघ से लेके नीचे घुटने तक लगी हुई थी, उसमें 4 सर्किल बने हुए थे। बोन को बढ़ाने के लिए नट का करते थे। पहले से काफ़ी फ़र्क है, पैर में बहुत सुधार है। पहले जितनी तकलीफ भी नहीं होती है, अब आराम से चल लेती हूँ। सब फ्री था, टैबलेट वगैरह, दवाई वगैरह, मेडिसिन सब फ्री थे। मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ, अभी बीएड कर ली है मैंने। मेरा पैर ठीक होने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी, मतलब अच्छे से घूम भी पाऊँगी। पहले शर्म आती थी, कहीं जाती नहीं थी। पहले मैं काफ़ी बार गिर चुकी हूँ, पैर फिसल जाता था, तब इसी पैर में लगती थी हमेशा। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताया है, उन्होंने मेरा पैर ठीक करवा दिया है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक लकड़हारा एक जंगल में जा रहा था। ये पहले भी मैंने बताया है, पुनः बताता हूँ। वो देखता है एक ऐसी लोमड़ी है जिसके दोनों पैर आगे वाले सही सलामत हैं, लेकिन पीछे वाले पैर उसके टूट गए हैं। लकड़हारे को आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की अवस्था में तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता, ये लोमड़ी कैसे जीवित है। जितने में उसको शेर के गर्जना की आवाज़ आती है, वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ जाता है। देखता है शेर अपने जबड़े में भोजन लेके आया है और वो उस लोमड़ी के सामने रख देता है। लोमड़ी उस भोजन को खा के तृप्त हो जाती है। तो लकड़हारे को पता लगता है कि लोमड़ी का जीवन कौन चला रहा है, एक शेर चला रहा है। तो उसे एक मन में एक मानसिकता बनती है, एक मस्तिष्क में एक विचार आता है कि जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। इस बात से सहमत हैं आप? इस बात से सहमत हैं आप? सहमत हैं या नहीं? फिर वो सोचता है कि जब भगवान इस लोमड़ी का जीवन चला रहा है तो मेरा जीवन भी चलाएगा। तो वो एक पेड़ के नीचे ध्यान करने लगता है, सब काम छोड़ देता है और किसी भी प्रकार से अपने जीवन परमात्मा पर केंद्रित कर देता है कि भगवान तू चलाना चाहे, तू यदि मुझे जीवित रखना चाहेगा तो जीवित रखेगा, तू यदि मारना चाहेगा तो मार देगा। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ वो लोमड़ी की परिभाषा समझने के साथ वो अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करता है और ध्यान में लग जाता है कि भोजन पानी की व्यवस्था जैसे लोमड़ी की हो रही है वैसे तू मेरी कर। फिर वो ध्यान लगाता है, सुबह हो जाती है, दिन हो जाती है, शाम हो जाती है, कोई व्यवस्था उसकी भोजन की होती नहीं। परमात्मा पर विश्वास करते हुए लोमड़ी से जो उसने सीखा है, आपको क्या लगता है उसके भविष्य में वो भोजन प्राप्त हो पाएगा उसको? जो लोग कहते हैं हो पाएगा वो हाथ खड़ा करें। अरे परमात्मा पे भरोसा करके वो लगा है अपने ध्यान में, तो भोजन जो सोचते हैं उसको प्राप्त हो पाएगा वो हाथ खड़ा करें। हाथ ऐसे खड़ा करें, ऐसे नहीं। अच्छा 60-70% लोग कह रहे हैं कि उसको भोजन मिल पाएगा। जो लोग कहते हैं उसको भोजन नहीं मिल पाएगा वो हाथ खड़ा करें। केवल 10-15% कहते हैं उसको भोजन नहीं मिल पाएगा। वो सुबह से रात तक प्रतीक्षा में है कि कोई भगवान उसकी भोजन की व्यवस्था कर देगा, जैसे लोमड़ी की व्यवस्था परमात्मा ने की, लेकिन उसके भोजन की व्यवस्था नहीं होती और रात को बड़ी मुश्किल से उसको नींद भी नहीं आती। दूसरे दिन फिर सुबह निकलती है, दिन निकलता है और शाम निकल जाती है। अब तो वो भूख से बहुत व्याकुल हो जाता है। जितने में एक फ़कीर बाबा निकलते हैं वहाँ से,
उनके चरण पकड़ लेता है कि जैसे उस लोमड़ी की परमात्मा ने व्यवस्था की, वैसे मेरी व्यवस्था परमात्मा क्यों नहीं कर रहा, मुझे भोजन प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। तो फकीर बाबा कहते हैं कि परमात्मा ने तुझे एक दृश्य तेरे सामने दिखाया, एक लोमड़ी और शेर का, तूने लोमड़ी ही बनने की क्यों सोची, तूने शेर बनने की क्यों नहीं सोची। तूने यही क्यों सोचा कि लोमड़ी की तरह मेरी भगवान मदद करे और मेरी रक्षा करे और मुझे भोजन दे। तूने ये क्यों नहीं सोचा मैं शेर बनकर ऐसे लोगों की मदद करूं जो दुखी है, दरिद्र है, दीनहीन है, लाचार हैं, असहाय हैं, अपाहिज हैं, अपंग हैं। उनकी मदद करने की व्यवस्था का ध्यान तेरे मन में क्यों नहीं आया कि तू मेहनत कर, भोजन की व्यवस्था कर और उन लोगों के लिए भोजन प्रदान कर जो व्यवस्था अपनी नहीं कर सकते। कितनी सुंदर बात कही। हम सब लोग लोमड़ी बनना चाहते हैं, बस कोई दे दे हमें, बस ऐसे हाथ फैला के याचना करते हैं, बैठे बैठे कोई खिला दे, बिना कर्म किए कुछ हो जाए। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता। कितना भी ध्यान कर लीजिए, आप में से 70-80% लोग हाथ खड़ा करके कह रहे थे नहीं साहब भोजन की व्यवस्था तो की होगी किसी न किसी ने। कैसे कोई करेगा, कर्म करना पड़ता है भोजन की व्यवस्था के लिए। क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा गाजियाबाद में दिनांक 19 नवंबर 2022 को दीन दुखी दिव्यांगों के सेवार्थ विशाल निशुल्क शल्य चिकित्सार्थ जांच, चयन एवं मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब माप शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर पता राम भवन, रामलीला मैदान, घंटा घर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। शिविर सेवा एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 0294 662 2222 या व्हाट्सएप करें 0702 350 9999। दरिद्र नारायण बन आता है, कृपा सिंधु भगवान है ये, सेवा धर्म महान है। कुछ भाई हैं पिछड़े पीड़ित, यह किसका अपराध है। सदियों से वे रहे उपेक्षित, किसकी भूल प्रमाद है। युग युग के घावों को धोकर, युग युग के घावों को धोकर मरहम हमें लगाना है। दरिद्र नारायण बन आता है, कृपा सिंधु भगवान है ये, सेवा धर्म महान है। जो बालक विकलांग है, टेढ़े मेढ़े पाँव है, उनकी पीड़ा अपनी पीड़ा, अपना सबका भाव है। चले पाँव जब हो ऑपरेशन, चले पाँव जब हो ऑपरेशन, ऐसा अब प्रयास है। दरिद्र नारायण बन आता है, कृपा सिंधु